ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے اہم LMS یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی کے ذریعے اسائنمنٹ دی اور وصول کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جوابات بھی اسی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں. LMS ای لرننگ کا انتہائی اہم کمپوننٹ ہے اور اسٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی حصے سے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ DVD یا YouTube پر لیکچر دیکھ رہے ہوں تو اسی وقت اسے پاز کر کے اپنا سوال لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر پوچھ سکتے ہیں. LMS پر آپ کو 24 گھنٹے سوال پوچھنے کی سہولت میسر ہے، لیکن اس کا جواب آپ کو آفس آورز کے دوران دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس LMS پر ہر کورس کے ہینڈ آؤٹس بھی دیے جاتے ہیں. ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلے کہ لیکچر اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ ہینڈ آؤٹ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو لیکچر سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے. اسٹوڈنٹس اپنا ایک اسٹڈی گروپ بنا لیں اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ورچوئل یونیورسٹی کی کمیونٹی سے انٹریکٹ کریں اور پرابلمس کو آپس میں شیئر کر کے سالو کر لیا کریں. جب آپ کو اسائنمنٹ دی جائے تو اسے آپس میں ڈسکس ضرور کریں، لیکن اپنی اسائنمنٹ خود حل کر کے سبمٹ کریں. یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ میں چیٹنگ بالکل نہیں کرنی، کیونکہ چیٹنگ کے بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی بہت سخت ہے. تو آئیے ہم آپ کو LMS کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم VULMS کی ویب سائٹ اوپن کریں گے. سائٹ اوپن ہونے کے بعد اسکرین کے اوپر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ID، پاسورڈ، اس کے نیچے فورگاٹ پاسورڈ اور کیپ می لاگ کلک کرنے سے ٹیچر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ایک پاپ اپ ڈائلاگ باکس میں اوپن ہو جائے گی. اس کے نیچے انڈیکس لیسن کا لنک دیا گیا ہے. انڈیکس لیسن لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ لیسنز، ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کامنٹس کے ساتھ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں. انڈیکس لیسن ٹیب کے اندر آپ کی آنے والی گریڈڈ ایکٹیویٹیز جیسا کہ اسائنمنٹس، کوئزز کی ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں. انڈیکس لیسن کے نیچے کورس انفارمیشن کا لنک ہے. کورس انفارمیشن کے لنک کے اندر کورس سے ریلیٹڈ انفارمیشن، کورس سائنوپسس، لرننگ آؤٹ کمز دیے ہوئے ہیں. کورس انفارمیشن کے بعد FAQs کا لنک دیا ہوا ہے. FAQs لنک اوپن کرنے کے بعد
FAQ सेक्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात दिए गए हैं। FAQs के बाद ग्लॉसरी का लिंक दिया गया है। इसके अंदर कोर्स से रिलेटेड अहम टर्मिनोलॉजीज और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इन डिस्क्रिप्शंस को आप अल्फाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं। ग्लॉसरी के बाद बुक्स का सेक्शन आता है। बुक्स के सेक्शन के अंदर कोर्स की रेकमेंडेड बुक्स जो कि टीचर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं, उनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं। बुक्स के बाद डाउनलोडेड फाइल्स का सेक्शन है। कोर्स से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स जो टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो स्टूडेंट्स को स्टडी में हेल्प करते हैं, वो तमाम मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल्स के बाद इंटरनेट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के अंदर कोर्स से रिलेटेड यूजफुल दूसरी वेबसाइट के लिंक्स दिए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स की स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इंटरनेट लिंक्स के बाद ग्रेडिंग स्कीम का सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर कोर्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज जैसा कि असाइनमेंट्स, क्विजेज, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म की वेटेज की डिटेल दी हुई है। इंडेक्स लेसन के सेक्शन पर वापस आते हैं। इसके अंदर जितने भी कोर्स के टॉपिक्स और लेक्चर्स हैं, वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। लेसन के लिंक को ओपन करने से हमारे पास वीडियो टैब ओपन हो जाएगा। वीडियो टैब ओपन होने के बाद जो स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले वीडियो टैब नजर आ रहा है। इसके अंदर लेक्चर की वीडियो दी गई है। वीडियो टैब के साथ लेसन कंटेंट का टैब है, जिसके अंदर आपके लेसन से रिलेटेड तमाम कंटेंट, फाइल, PPTs, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपकी स्टडी के लिए मौजूद है। इस सेक्शन के नीचे कोर्सेज से रिलेटेड मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड का पैनल दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने सवालात अपने इंस्ट्रक्टर्स को सेंड कर सकते हैं और आपके इंस्ट्रक्टर उस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। इस सेक्शन में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। राइट साइड पर वॉइस का बटन है, जिससे आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। माय कमेंट्स का बटन आपको अपने कमेंट्स दिखाने के लिए दिया गया है। जैसे ही शो ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स शो हो जाएंगे। इंटरफेस के हेडर के ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स को यूज करते हुए नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेसन्स की तरफ मूव किया जा सकता है। और साथ में आपको लेसन लिस्ट भी दी गई है, जहां पर आप रैंडमली किसी भी लेसन पर जा सकते हैं। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले माय प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें हेडर के अंदर कोर्स, कोर्स कोड, इसका टाइटल और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इसके नीचे प्रोफेसर की प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफेसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसका नाम दिखाया गया है। सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहां से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट
VU के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियंस सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट, जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतल्लिका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स के स्केड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पर मेन्यू दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले होम स्क्रीन का लिंक है। होम स्क्रीन लिंक के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को यह चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतल्लिका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी
वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतलका इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बज़रिया HBL, इजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें न सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल के बाद नोट्स का लिंक है।